अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा कुरैशी का बैग, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। और मैंने सोचा कि मैं भी आप लोग को इजी सा और सिंपल सा ट्यूटोरियल दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैजिक रिंग बनाना है और हम लोगों ने 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बना के अब हम लोगों ने मैजिक रिंग में डबल क्रोशे बनाना है। 1 अच्छा, टोटल हम लोगों ने जो फर्स्ट रो है उसमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। आप चाहें तो पिन मतलब जो मैंने मार्क यूज़ किया उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वैसे भी इजी लगता है तो कोई मसला ही नहीं है। टोटल हम लोगों ने 12 डबल क्रोशे बनाने हैं इसमें। और जब 12 डबल क्रोशे पूरे हो जाएंगे तो हम लोगों ने इसको रिंग को क्लोज कर देना है, ठीक है। और स्लिप स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब सेकंड रो में हम लोगों ने किस तरह से काम करना है। हम लोगों ने बैक लूप लेना है, लेकिन सिंगल बैक लूप नहीं लेना, ठीक है। उसमें 2 स्टिचेस आने चाहिए, यानी कि एक चेन सी बंधी होती है और वो चेन हम लोगों ने लेनी है इस तरह से। और हम लोगों ने टोटल आगे जितनी भी रोज बना दी है ना, उसमें सेम हम लोगों ने इस तरह से बैक लूप लेना है, ठीक है। तीन चेन बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रहे हैं और बैक लूप में हम लोगों ने काम करना है और एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि हम लोगों ने रो 2 में इंक्रीज स्टिचेस लेने हैं, ठीक है। तो नीचे हम लोगों ने टोटल 12 डबल क्रोशे लिए थे, तो ऊपर हमारे 24 हो जाएंगे। एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे, इसका मतलब होता है इंक्रीज स्टिच। और सिंपल अगर इस तरह से है पैटर्न के 1 डबल क्रोशे और फिर इंक्रीज डबल क्रोशे, ठीक है। यानी कि एक स्टिच में से 1 डबल क्रोशे लेना है और नेक्स्ट स्टिच में से इंक्रीज़ कर देना है। अब 2 डबल क्रोशे और आगे इंक्रीज़ है, तो यानी कि एक स्टिच में से 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में से भी 1 डबल क्रोशे और जो थर्ड स्टिच है उसमें से इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो मैंने ये सारा पैटर्न जो बेस है वो आप लोगों को प्रॉपर लास्ट तक नहीं बताई है, उसका मैंने एक रिटन में दे दिया आप लोगों को ना, पैटर्न लिखा हुआ, ठीक है। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। तो ये मैंने टोटल 10 रोज़ ली थी, ठीक है। तो बेस हमारी रेडी हो गई है। यार्न को कट कर देना है और एक चेन बना देनी है। अब हम वो स्टार्ट करते हैं पेटल बनाना। अब ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारा जो फ्रंट लूप था ना, उसके हमें स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब पेटल्स भी इसी के अंदर बनेगी। साथ हम वो सबसे पहले यार्न अटैच करेंगे उस लूप फर्स्ट लूप में और 3 चेन बना देंगे। 1 2 3। अब सेम जिसमें हमने चेन बनाई है उसी में हम लोग डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 और इसी सेम स्टिच में से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे बना लिए। अब सेम इस तरह से नेक्स्ट स्टिच में भी हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2। अब इस तरह से थर्ड स्टिच में से भी हम लोगों ने डबल क्रोशे बनाने हैं, वो भी 2, ठीक है। 1 2 3 चेन बनानी है और इसको टर्न करके अब जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हम लोगों ने डबल क्रोशे बनाने हैं 2। 1 उस सेम स्टिच में से एक और 2।
नेक्स्ट स्टिच में से भी 2 बनाने हैं, 1 और सेम स्टिच में से एक और बनाएंगे तो 2। नेक्स्ट स्टिच में से भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। सेम नेक्स्ट स्टिच में से भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर जो लास्ट स्टिच है उसमें से भी 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2। हो गया। अब हम लोगों ने इस पैटर्न को अटैच करना है। अटैच कैसे करना है वो बता देती हूँ। अब नीचे जो स्टिचेस है ना उसमें हमने 4 स्टिचेस काउंट कर लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब जो 4 स्टिच, जो चौथा स्टिच है ना उसमें से हम लोगों ने स्लिप स्टिच बनाना है। फोर स्टिच में से स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम लोगों ने आगे अब पैटर्न को ना दूसरी साइड से भी अटैच करना है, ठीक है। स्लिप स्टिच हो गया एक साइड से, यानी कि एक साइड से पैटर्न अटैच हो गई है। अब हम लोगों ने एक चेन बनानी है और रिवर्स सिंगल क्रोशे लेना है। अब नीचे हमारे बने थे ना टोटल 6, जो फर्स्ट हमने रो ली है, ठीक है। पेटल्स की 2 रो हमारी आ रही है ना, और थर्ड रो जो है वो हमारी सिंगल क्रोशे बन रहा है, वो भी रिवर्स, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट रो ली है उसमें हम लोगों ने टोटल हमारे 6 स्टिचेस आए हैं, ऊपर हमारे 12 बन गए हैं, और अब हम लोगों ने 12 ही सिंगल क्रोशे ऊपर ले रहे हैं, वो भी रिवर्स, यानी कि एक स्टिच में से एक सिंगल क्रोशे बन रहा है। इस सिंगल क्रोशे को करने के लिए थोड़ा सा आप लोग को ना 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीधा सीधा तो सिंगल क्रोशे बना लेते हैं, बहुत इजी सिंपल होते हैं, लेकिन जब हम रिवर्स में लेके जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें मतलब मुश्किल होता है, ठीक है ना। पर आप इंशाल्लाह ट्राई करोगे तो आप लोग को ईजीली हो जाएगा। टोटल जितने भी हमारे स्टिचेस हैं, यानी कि टोटल 12 स्टिचेस हैं, तो 12 के 12 स्टिचेस पे हम लोगों ने सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने दूसरी साइड से भी 4 स्टिचेस काउंट कर लेने, 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी जो 4th स्टिच है ना, यानी कि 3 स्टिच स्किप करके जो 4 स्टिच बन रहा है उसमें से हम लोगों ने स्लिप स्टिच बना लेनी है। थ्री फोर स्टिच में से हम लोगों ने स्लिप स्टिच बना ली है। अब हमारे पास पीछे देख ले कितने स्टिचेस रह गए हैं, 1 2 3, ठीक है ना। अब ये जो 3 स्टिचेस है ना इसमें हमारी नेक्स्ट पेटल बनेगी। अब हम लोगों ने सेम जिसमें स्लिप स्टिच बनाया ना उधर से ही हमने चेन बनाना स्टार्ट करनी है, और उसी स्टिच में से हम लोग नेक्स्ट पेटल के लिए 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट स्टिच में भी हम लोग 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट स्टिच जो है उसमें से भी हम लोग 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि जिस तरह से हमने फर्स्ट पेटल बनाई है उस तरह से सेम हम लोगों ने ये वाली पेटल भी बनानी है। अब इसको टर्न करेंगे और एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे लेंगे, यानी कि नीचे टोटल हमारी 6 बने हैं, तो ऊपर हमारे टोटल 12 हो जाएंगे।
एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पैटर्न है ये हमारी सिर्फ फर्स्ट रो के लिए है, मतलब पेटल बनाने का ये वाला जो तरीका है ना, ये फर्स्ट रो के लिए। जो सेकंड रो है उसमें जो तरीका होगा ना, वो ऑल ओवर फिर बाकी सारे बैग में हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस पेटल को बना के, मतलब सेकंड रो आप लोगों को बता के, तो आगे से फिर मैंने आप लोगों को बस स्टिचेस का बता दिया कि आप लोगों ने स्लिप स्टिच कौन कौन से ना आगे रोज़ में लेने हैं। तो बाकी मैंने ये वीडियो को ज़्यादा लेंथ ही नहीं किया। अच्छा, अब आप लोगों ने इस पैटर्न को स्टिच कैसे करना है, जो फर्स्ट स्टिच था ना उसमें से आप लोगों ने स्लिप स्टिच लेना है, ठीक है। अब वहाँ पे आप लोगों ने एक चेन बना के और फिर अगेन से आप लोगों ने ना रिवर्स में सिंगल क्रोशे लेना शुरू कर देने हैं। और 12 टोटल जो है हम लोगों ने 12 लेने हैं सिंगल क्रोशे। अब थोड़ा सा डिफरेंस बस ये होगा इसमें, नेक्स्ट जो हमने रो में काम करना है, मतलब जो बेसिकली पेटल जो हमारी ऑल ओवर सारे बैग में अब चलेगी, उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें हम लोगों ने जो स्टार्टिंग फर्स्ट रो ली है पेटल की, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक स्टिच में से एक जो है ना बनाया है डबल क्रोशे, तो उसमें थोड़ा सा बस चेंज होगा। तो अब हम इस पेटल को जो दूसरी साइड पे फर्स्ट स्टिच आ रहा था ना, वहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे। अच्छा, अब ये तो होगी फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो के लिए हम लोग यार्न को कट नहीं करेंगे, बल्कि 2 चेन बनाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है ना, फर्स्ट स्टिच, मतलब कोई भी जो उसके बिल्कुल स्ट्रेट में आ रहा है उस रो के, तो उसको हम वहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे। अब यार्न को कट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारी नेक्स्ट रो आगे से स्टार्ट हो जाएगी। 3 चेन बनानी है और जो फर्स्ट स्टिच है उसमें से 3 डबल क्रोशे लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न में हम फर्स्ट मतलब जो हमने रो बनाई उसमें 2 डबल क्रोशे लिए थे, लेकिन नहीं, अब हम लोगों ने 3 डबल क्रोशे लेने एक स्टिच में से। अब नेक्स्ट रो में से भी नेक्स्ट स्टिच में से भी हम लोगों ने 3 डबल क्रोशे लेने, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट स्टिच में से भी हम लोगों ने 3 डबल क्रोशे लेने हैं, 1 2 3। 3 डबल क्रोशे हो गया। अब 3 चेन बनानी, 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग इसको टर्न करेंगे और एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब नीचे टोटल 9 बने हैं ना डबल क्रोशे, तो ऊपर 18 बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में से भी 2 डबल क्रोशे, 1, और सेम उस स्टिच में से बनाएंगे डबल क्रोशे 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में से भी ऐसे 1 और सेम उस स्टिच में से 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 1 और सेम उसी स्टिच में 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सेम उसी स्टिच में 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 और उसी सेम स्टिच में 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम लोगों ने बनाना है 1 और नेक्स्ट स्टिच में 2। तो ऑल ओवर जो है ना हम लोगों ने पूरी पैटर्न में इसी पैटर्न को फॉलो कर लिया है। अब हम लोगों ने जो फर्स्ट रो बनाई थी वो उसके स्टिचेस चूँकि वो कम थे, तो वो उसकी पैटर्न का तरीका और था, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो स्लिप स्टिच बनाना है ना, वो हम लोगों ने 6 स्टिच में बनाना है, ठीक है। यानी कि हमारी 5 जो स्टिचेस हैं वो स्किप होंगे और 6 स्टिच में हम लोग इसको अटैच कर देंगे पैटर्न को। फर्स्ट रो की जो पेटल है उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है
और बाकी ये वाला जो तरीके ये पूरे हमारे उसमें काउंट होगा, ठीक है ना, मतलब उसी को हमने फॉलो करना है। अब हम लोगों ने एक चेन बनाई है और अगेन हम लोग रिवर्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पेटल में बनाया था। वहाँ पे हमारे टोटल बने थे ना 12, तो यहाँ पे 18 हमारे बन रहे हैं स्टिचेस, तो 18 ही हम लोगों ने सिंगल क्रोशे लेने हैं। अब हम लोगों ने एक साइड से जो है वो हम लोगों ने 6 स्टिच में किया था स्लिप स्टिच, तो दूसरी साइड पे भी हम लोगों ने सेम 6 स्टिच में ही स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है, यानी कि 5 स्टिच जो है स्किप करने और जो 6 स्टिच है ना उसमें हम लोगों ने स्लिप स्टिच बना देना है। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और सेम जिसमें हमने 3 चेन बनाई उस स्टिच में 3 डबल क्रोशे अगेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम लोग 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट स्टिच में भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। अब 3 चेन बनाए हैं, टर्न और फिर से एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, सही है। तो नीचे टोटल 9 थे तो ऊपर हमारे टोटल 18 हो जाएंगे। और इसी पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा, अब देखिए जो फर्स्ट पेटल का फर्स्ट स्टिच था ना उसमें से हम लोग इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे, यानी कि जो हम लोग सेकेंड पेटल बनाते हैं ना उसको हम लोग जो रिवर्स सिंगल क्रोशे लेने से पहले जो स्टिच हम लोग करते हैं ना वो हम लोग करते हैं फर्स्ट पेटल की जो फर्स्ट स्टिच होता है उसके साथ, वहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच बनाते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग एक चेन बनानी है और फिर अगेन हम लोग रिवर्स सिंगल क्रोशे लेना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम लोगों ने जो 6 स्टिच आ रहा है ना, यानी कि 5 स्टिचेस को हम लोगों ने स्किप करना है और जो 6 स्टिच है उसमें हम लोगों ने सिंगल क्रोशे बना देना है, ओ सॉरी स्लिप स्टिच बना देनी है। अच्छा, अब दरमियान में हमारा सिर्फ एक स्टिच रह जाएगा, ठीक है ना, एक जिसमें हम लोगों ने स्लिप स्टिच बनाया है दोनों पेटल्स को, ठीक है, वो वाले हमारे एक एक स्टिच होगा और दरमियान में एक सिंगल स्टिच रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने स्लिप स्टिच बनाया था जिस पेटल में, अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऐसे अटैच कर देना है फर्स्ट पेटल के साथ, यानी कि जो पहले बनाई है उसके साथ अटैच करना जैसे पहले किया है, और फिर रिवर्स में सिंगल क्रोशे बना के ना जो लास्ट पेटल जो सबसे पहले हम लोगों ने पेटल बनाई थी, ठीक है ना, उसके साथ हमारी दूसरी साइड अटैच होगी उसके फर्स्ट स्टिच के साथ। अब इसको हम लोगों ने इस पेटल के जो लास्ट स्टिच था ना उसके साथ अटैच कर देंगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब सेम इसी तरह से पेटल्स हमने बनानी है, लास्ट स्टिच में मैं पेटल नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट रो जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है। अब जो थर्ड रो है ना, 2 रो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। थर्ड रो में हम लोगों ने जो पेटल बनानी है 3 स्टिचेस पे और फिर आगे स्लिप स्टिच हमने 7 स्टिच में लेना है, ठीक है। 4 रो में हम लोगों ने 6 स्टिच में लेना है, 5th रो में फिर 7 में लेना है स्टिच स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट रो में हम लोगों ने 6 स्टिच में हम लोगों ने लेना है, ठीक है। यानी कि एक में हमने 6 में लिया तो नेक्स्ट में हमने 7 स्टिच में स्लिप स्टिच लेना है, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सेम है। अगर आप लोगों को ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप वो काउंट कर लेना ना टोटल हमारे कितने बनते हैं।
हम चेन बनाएंगे और फिर ये अब हमने बेस बनानी है, ठीक है। दोनों हमारे जो फ्लावर्स थे ना वो रेडी हो गए हैं। अब हम लोगों ने नीचे छोटी सी बेस बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले चेन बना के और उसके बाद सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। और ये मैंने टोटल 3 रोज बनाई थी, ठीक है। और ये हमारा बैग हो गया रेडी। तो बैग को मैंने वो अटैच करना नहीं बताया, बैक लूप और फ्रंट लूप पे हम लोगों ने काम करके अटैच किया है। तो फिर इसको बटन भी लगा दिया और हुक्स वगैरह लगाई हैं। तो ये मुझे तो तैयार होके प्यारा लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगे और बताइएगा कि ट्यूटोरियल आप लोग के लिए हेल्पफुल था भी या नहीं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, वैसे कोई नहीं, इजी है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।